बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था होल ऑफ सोल का एक 1000% साओ यिंग के ग्रुप को एक सोल लोग बैरियर में फंसा लेता है। शियन भी उसी ग्रुप में फंस जाता है, पर फिर ये लोग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, जहाँ शियन उस 1000% से भिड़ता है। साओ यिंग सोल लोग बैरियर को तोड़ने में अपनी एनर्जी लगाती है और बाकी के जो अल्केमिस्ट है वो प्रोटेक्टर से फाइट करते हैं और इस तरह से वो लोग सोल लोग बैरियर को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग शियन को देखते हैं जो कि साओ यिंग और सोंग चिंग के साथ इस 10,000 माउंटेन रेंज में और डीपर एरिया में जाने लगते हैं। शियन अभी भी घबराया हुआ है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, पर उसे होल ऑफ सोल के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफी देर और फ्लाई करने के बाद जब ये लोग एक राहत की सांस लेते हैं, तब अचानक से उनके सामने की स्पेस क्रैक होती है और उसमें से वही ब्लैक फिगर बाहर निकलता है। दाओजुन काफी डरावनी आवाज में कह रहा है, चाहे शिकार कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, पर वो शिकारी के हाथ से बच के नहीं भाग सकता। शियन की ओर देखता है और देखकर हंसने लगता है, ऐसे जैसे शियन उसके सामने एक कीड़ा है और वो उसको अब मसलने वाला है। हम देखते हैं इसको देखकर फिर से वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। शियन तो काफी ज्यादा तेज है, वो तेजी से वहाँ से भागता है, पर शियन के पीछे साओ यिंग और सोंग चिंग शियन की स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तब वो दाओजुन इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज से फिर साओ यिंग फंस जाती है। साओ यिंग को फंसा हुआ देखकर, उसके ऊपर अटैक आता हुआ देखकर सोंग चिंग उसको बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर शियन जो कि दूसरी ओर भाग रहा था, इससे पहले कि अटैक साओ यिंग के ऊपर लगता, शियन बीच में आता है और साओ यिंग को बचा लेता है। जो चीज देखकर साओ यिंग शियन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब शियन जो बीच में आ गया था तो साओ यिंग को मौका मिलता है और साओ यिंग वहाँ से भागती है, पर अब इस दाओजुन के हथे शियन चढ़ जाता है और वो आदमी शियन से कहता है, शियन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें दूसरे लोगों को बचाने में बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है, पर अब जब तुम मेरे हथे चढ़ गए हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि अब कौन तुम्हें बचाने के लिए इस बार आएगा। इस बार अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और इस बार डेफिनेटली मैं तुम्हारे हेवनली फ्लेम्स को निकाल लूंगा। अब शियन जैसे ये बात सुनता है, उसके मन में एक थॉट आता है। शियन के पास 3 तरह के फ्लेम है, ये बात होल ऑफ सोल का एक ही पर्सन जानता था और इससे शियन को पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो होल ऑफ सोल का 1000% है वो और कोई नहीं बल्कि पिछली बार इस पर अटैक करने वाला वो ओल्ड मुगु है। शियन गुस्से में कहता है, तुम ओल्ड मुगु हो। शियन की बात को सुनकर ओल्ड मुगु हंसता है, कहता है, आखिर तुम मुझे पहचान ही गए। अब शियन उसके मुंह से यह बात सुनकर और थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये ओल्ड मुगु वो है जो कि होली पिल सिटी में एंटर कर गया था, जिसपे बेल टावर के तीनों हेड नजर रखे हुए हैं। इस तरह से ये पता चलता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है कि उन पावरफुल जायंट्स को भी ये इतनी आसानी से चकमा दे सकता है। ओल्ड मुगु कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम मुझे अब पहचान गए हो, एटलीस्ट अब तुम एक चैन की मौत मरोगे ये जानते हुए कि तुम्हें मारने वाला आखिर कौन है। वेल शियन, तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर अंकल भी हूँ। टीचर अंकल इसीलिए क्योंकि तुम्हारे टीचर और मैं एक ही टीचर के साथ पढ़े हैं। ओल्ड मुगु शियन को ये बात इसीलिए बता रहा है क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि शियन ये सारी बातें ऑलरेडी हान फैंग से जान चुका है। शियन इसकी बात को सुनकर कहता है, वेल ये बात जानकर मैं ब्लेस्ड फील नहीं कर रहा हूँ। पर ओल्ड मुगु कहता है, शियन इस बार मैं अपने आप को रुकूंगा नहीं। पिछली बार मैंने तुम्हें खुद से सरेंडर करने का मौका दिया था, पर इस बार पहले मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे सोल को बाहर निकालूंगा, जिसके बाद तुम्हारी सोल से मैं टॉर्चर कर करके तुम्हारे अंदर का फ्लेम मंत्र बाहर निकाल लूंगा। ये सारी बातें कहते हुए वो शियन को देखकर एक इविल स्माइल हंस रहा था। अब इस बात के खत्म होने के बाद तुरंत ही जो ग्लो इससे पहले वो साओ यिंग के ऊपर यूज करा था, वही ग्लो अब शियन के पास आने लगती है। ग्लो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसको देखते ही तुरंत ही शियन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और एक साथ स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। इस तरह से शियन की पावर एक झटके में दाओ जोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है, पर ये पावर भी मुगु को रोकने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए शियन एक और बार स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ वो थर्ड चेंज एक्टिवेट करता है और इससे शियन दाओजुन लेवल में एंटर करता है। शियन के शरीर में फिर से दाओजुन की तरह डेकोरेशंस आ जाते हैं, उसके कपड़ों में बर्फ लग जाता है और फिर अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर वो मुगु के ऊपर अटैक कर देता है। सबसे पहले तो वो अपनी ताकत से उस क्लॉक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके मुगु के ऊपर
और अलग अलग डायरेक्शन से हमला करने लगता है, पर शियोन के ये अटैक मूगू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। शियोन भले ही दाओजून लेवल पर पहुंच गया था, पर अभी भी ये मूगू दाओजून के 4 स्टार लेवल पर है और एक दाओजून के 1 स्टार और एक दाओजून के 4 स्टार लेवल के पर्सन में पावर का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। इन लोगों की फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद मूगू शियोन को मारने के लिए फिर से अपना सोल क्लो समन करता है, पर इस बार का ये अटैक पहले के अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शियोन ये चीज देखता है और उस सोल क्लो को रोकने के लिए दाओजू लेवल पर पहुंचकर गॉड सील के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है और इस बार तो जब ये गॉड सील टेक्निक भी उस क्लो से टकराती है तो उसके सामने गॉड सील टेक्निक ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लो शियोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शियोन क्लो को देखकर घबरा रहा होता है, उससे बचाने के लिए इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन तभी अचानक से शियोन के सामने की स्पेस में क्रैक आता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलती है। हाथों में येलो एनर्जी चमक रही थी जो कि उस क्लॉ से टकराती है और बहुत ही आराम से उस क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद एक आवाज गूंजता है, इस तरह से मेरे टेरिटरी में कत्लेआम मचाना, वाकई में तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है ना। यहाँ इसकी पावरफुल एनर्जी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मूगू भी पीछे हट जाता है और तब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस पिल रेल्म का चीफ सियोंग जान था। पर यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद हम लोगों को एक और आवाज सुनाई देता है। वो आवाज हमारी क्यूटी जियान की होती है जो कि सियोंग जान से कहती है, ओल्ड फेलो अगर तुम चाहोगे तो बाकी को मार दो, पर शियोन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तब ये आवाज सुनकर शियोन की नजर उस ओर जाती है और शियोन जियान को देखकर शॉक्ड हो जाता है। हैरान होकर कहता है, जियान। जियान को देखकर शियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जियान को वो बहुत समय के बाद देख रहा था। पर यहाँ पर इस पावरफुल बीस्ट को देखकर मूगू घबरा जाता है और फिर वो शियोन के एक्सप्रेशन को देखता है जो कि इन लोगों को देखकर खुश हो रहा था, तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शियोन जियान को देखकर कहता है, जियान आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल इसी चैनल पर सुबह 8 बजे के बाद कभी भी अपलोड कर दी जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और जिन्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें मैं आप लोगों को वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वीडियो में डिले क्यों हो रहा है और अगली वीडियो कब आएगी। आपके थोड़े मोड़े क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ और कोई इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो वो दे देता हूँ। और अभी भी जो आज की वीडियो डिले हुई उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी हुई है, तो आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है ओताकू सेनपाई, जो आपको व्हाट्सएप में मिलेगी। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस पे सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।